अब जिस भाई ने भी मुझे ये फाइल भेजी, उन्होंने मुझे टेक्स्ट फॉर्म में जो चेंजिंग वाला फॉर्मेट होता है वो भेज दिया। तो याद रखिएगा, जब भी आप क्लाइंट को किसी को भी काम भेज रहे हैं तो अपने टेक्स्ट को आपने पहले अनग्रुप करना है, सही है, लोगों को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट पर आके एक्सपेंड अपीयरेंस पे जाके आपने ग्रेडियंट मैच लगा के ओके कर देना। इससे यह है कि आपका लोगो जितना बड़ा होगा या जितना छोटा होगा उसकी अपीयरेंस खराब नहीं होगी। अभी जितना भी छोटा कर दूंगा मैं इसको, ये लोगो आपका एज इट इज नजर आएगा। अगर अपीयरेंस खराब हमने कहते हैं ना नहीं छोड़ी, वो क्लोज की हुई, तो वो फिर इस तरह होगा। जब मैं इसको पकड़ के छोटा करूंगा, मैं तो एक तस्वीर बना देता हूँ इसकी, इन दोनों को मैंने अलाइन कर लेता हूँ पहले। तो जब मैं इसे छोटा करूंगा तो अब देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर, कहाँ चला गया। जब मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, तो इसके साइड जो कॉर्नर है वो भी कहते हैं ना राउंड हो रहा है। अब मैं जितना छोटा करूंगा वो और राउंड होता रहेगा। तो एक्सपेंड अपीयरेंस करने के ऊपर हमारे पास ये होता है कि अब हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो इसकी चीजें सही रहेंगी। और साथ ही उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म भेजा है मुझे अपना, ये इसको भी आपने जाना है क्रिएट आउटलाइन कर देना है, ताकि ये आउटलाइन बन जाए। ये एक अब जो क्या बोलते हैं उसको, फॉन्ट है, वो फॉन्ट हटी है। अब ये एक कहते हैं ना आउटलाइन बन गई है। अब ये कहीं किसी के भी लैपटॉप में या कंप्यूटर में खुलेगा ना, तो ये अपना फॉन्ट चेंज ही करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये जो अभी फॉन्ट इन्होंने यूज किया है, देख लेता हूँ कौन सा यूज किया था, मॉन्ट्रास्ट बोर्ड, ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, इसलिए ये मेरे पास ऐसा शो हो गया। अगर ये मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल भी होता तो ये जो लैपटॉप पे डिफॉल्ट फॉन्ट इंस्टॉल हुए होते हैं, ये उससे रिप्लेस कर लेता अपने आप को खुद ब खुद। तो जब भी आप किसी को कहते हैं ना इस तरह की फाइल भेजें, तो एक्सपेंड पे जाके या तो इसको एक्सपेंड कर लें या तो फिर इसको क्रिएट आउटलाइन कर लें, ताकि आपका ये एक फॉन्ट नहीं रहे, एक आउटलाइन बन जाए। ताकि वहां पे आपको बाद में खासतौर पर जब डिजाइनिंग जो प्रिंटिंग वाले काम होते हैं, जब उसके पास भेज रहे हो तो ये लाजमी करें, फॉन्ट को लाजमी आप आउटलाइन बना के दें, क्योंकि उनके लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट इंस्टॉल नहीं होते जो हम चला रहे होते हैं। जो वो ज्यादातर नॉर्मली फॉन्ट यूज कर रहे होते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और हम नेट से डाउनलोड करके अलग अलग फॉन्ट दे रहे होते हैं। तो जब हम वहां भेजेंगे तो जस्ट जो फॉन्ट से उसको रिप्लेस करेगा और प्रिंट आउट दे देगा। जब आपके पास आएगा तो आपको पूरा का पूरा डिजाइन खराब हुआ होगा, क्योंकि आपने फॉन्ट जो यूज किए थे वो शो ही नहीं हो रहे होंगे। तो जब भी करें इस तरह लाजमी इसको आउटलाइन करें। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं कोई पोस्टर। सबसे पहले हम फोटोशॉप पे जाएंगे, व्यू पे जाएंगे, और एक 1080 बाई 1080 का कैनवस ले लेते हैं। सही है। अगर सोशल मीडिया के लिए यूज कर रहे हैं तो आप 72px यूज कर लें पिक्सल्स। मैं ज्यादातर कहते हैं ना 300px यूज करता हूँ, ताकि मेरे पास क्वालिटी अच्छी है। ये आ गया हमारे पास है आर्टबोर्ड। अब मैंने इसको करना है एक सिंपल सा कलर। सिंपल सा कलर मैं यहाँ से बॉक्स से भी कर सकता हूँ, ट्राइंगल बना के। सही है, कलर आ गया। यहाँ से कलर पे जाके फिल पे जाएं, तो यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें। मुझे लाइट ग्रे चाहिए। अभी मेरे पास इस तरह का कलर शो हो रहा था, मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरह के जो कहते हैं बॉक्स बने हुए, यहाँ से मैंने इसको ओनली वेब कलर्स किया हुआ था। तो यहाँ से जब मैं हटाऊंगा तो ये बिल्कुल एक कहते हैं ना पूरा का पूरा कलर शो बॉक्स शो हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ वेब कलर चाहिए फिलहाल, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह बनाऊंगा। सिलेक्शन में आसानी होती है। मुझे लाइट ग्रे कलर चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। अब बैकग्राउंड मुख्तलिफ तरीके से भी बनता है। मैं
सर्च कर लेता हूँ एच डी तस्वीर आ गई हमारे पास। यहाँ से हमारे अच्छी सी तस्वीर इसमें हम लोग पैटर्न सर्च कर लेते हैं। तो जैसे मुझे ये समझ में आया, मैंने इसको कॉपी कर लिया यहीं से। हमें यहाँ लाके इसको पेस्ट करेंगे और कंट्रोल T से इसको मैं ट्रांसफर करूँगा। तो जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया तो ये मेरे पास ऐसा शो होगा। अब मैं जाऊंगा इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करूंगा पहले, सबसे पहले, ताकि मुझे इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी मिले। अब जैसे मुझे ये सही लग रहा, थोड़ा सा मुनासिब लग रहा था, ओवरले या सॉफ्ट लाइट अच्छा, मैं यहाँ जाऊंगा और मास्क यूज करूंगा इसको, और इसको मैं ग्रेडियंट मास्क लगा के जो नीचे से हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा अनविजिबल कर दूंगा, ताकि ये हमारे ग्राउंड से मैच हो जाए बिल्कुल। अब हमारे पास ये एक बैकग्राउंड बन गया है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और अपना लोगो उठा लेता हूँ। आप यूजी में भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कहते हैं ना इलस्ट्रेटर से कॉपी भी कर सकते हैं। इसको छोटा करेंगे आप सबसे पहले जितना आपको चाहिए। तो मैंने बताया था कॉर्नर से एक बॉक्स लेना है 100px का, ग्लास के अंदर। बॉक्स लिया तो मैंने इसमें ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चेक कर लेते ज्यादा बड़ा हो रहा है। इसको कर ले 60 इतना काफी है। यहाँ से आप कहते हैं ग्रिड लाइन लेंगे और यहाँ पे आप ग्रिड लाइन सेट कर लें ताकि आपकी अलाइनमेंट खराब ना हो। इसी को रख लें राइट कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पर अलाइन करना है इसको। दोबारा कंट्रोल T करेंगे तो ये इसका ट्रांसफॉर्म बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ से इसको अब आपके पास लग गई है ग्रिड लाइन। इसको आप बिल्कुल सेंटर अलाइन भी करें एक दफा, और आप एक सेंटर के अंदर भी ग्रेड शो करेंगे ताकि आपका डिजाइन सेंटर से भी बैलेंस हो। अब देखिए जब मैंने लोगो पेस्ट किया था वो बिल्कुल सेंटर के अंदर ही रखा हुआ, बिल्कुल भी कहीं से तब्दील नहीं हो रहा। जूम करके देख लेते, ये देखिए सारे अलाइनमेंट बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, मैं इसको उठाऊंगा। अब हमने डिसाइड करना है कि हमें अपना लोगो जो है वो कहाँ रखना है। फर्स्ट टाइम हमने कहाँ रखा है, ताकि हम उसको हमेशा वहीं रखें, ताकि ऑडियंस को बार बार मूव ना करने पड़े अपनी नजर हमारे चीजों को देखने के लिए। मैं चेक कर लेता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, छोटा किया और अलाइन कर दिया, ये आ गया हमारा लोगो। अच्छा, मैंने जो ये पैटर्न यूज किया था इसकी मुझे ऑपेसिटी अभी ज्यादा लग रही है थोड़ी सी। मैं इसको थोड़ा सा डल टोन पे लेके जाऊंगा और इसका फिल भी हल्का सा कम कर। ये आ गया आपके पास एक बैकग्राउंड, आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बना रहे हैं जुम्मा मुबारक का पोस्टर, क्योंकि जुम्मा मुबारक का टास्क किया था, बहुत सारे कहते हैं ना कंफ्यूजन थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इसी को मैंने सेलेक्ट किया कि हम जुम्मा मुबारक का ही पोस्ट बनाते हैं, जुम्मा मुबारक। मैं यहाँ लिख देता हूँ PNG। सही है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। अब ये मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज करता हूँ और इसको इलस्ट्रेटर पे लाते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इमेज ट्रेस कर लेते हैं इसकी। और इमेज ट्रेस से हमारा रिजल्ट पर जो है वो हासिल नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसको हम विजिट कर लेते हैं इसकी साइट को, देख लेते हैं कहाँ कहाँ से हमें अच्छी सी चीज मिल सकती है। ये एक प्रीमियम
कैलीग्राफी है तो इसलिए ये हमें मिलेगी नहीं। अब हम इसको बैठ के ट्रेस तो कर सकते हैं मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो वो हम किसी और क्लास में कर लेंगे ताकि हम ट्रेस किस तरह कर सकते हैं। ये मुझे जुम्मा मुबारक अच्छा लग रहा, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं इसको। बेचारा भाई लॉग इन करो, लॉग इन करने की कोशिश कर लेते हैं उसको। जी तो पासवर्ड मांग रहा है। चला गया, ये कहाँ से पता होगा। डाउनलोड किया जी, लिनक्स पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको। 15 सेकंड में फाइल हमारे पास डाउनलोड होगी और यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ पे जाए, इसको ओपन करें और स्कूल आते हैं, प्लेस कर दें। चलिए इस पे डबल क्लिक करेंगे इस वाली लेयर के ऊपर। याद रखिएगा जब भी फोटोशॉप पे करें तो हर काम अलग लेयर के ऊपर करें, क्योंकि इसमें हर लेयर मर्ज हो जाती है हमारे पास। चलिए मैं यहाँ से इसका कलर यहीं से सिलेक्ट करूंगा, कलर सही लग रहा है मुझे फिलहाल। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ तो ये जो जुम्मा मुबारक है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इसका कलर चाहिए है, तो मैंने इसको, ये मेरे पास एक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे खुला है, इसके ऊपर ये जो आइकन आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। उससे क्या होता है कि आपके जो पिक्सल जो है पिक्सलेट नहीं आ रहे होते। जब भी आप कोई चीज इस पे इंसर्ट करें फोटोशॉप के ऊपर तो राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें। इससे ये होगा कि आप जब भी इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, छोटा या बड़ा करेंगे, तो उसके पिक्सल लूज नहीं होंगे। तो ये है जब हमने एक तस्वीर इंसर्ट करी तो वो ऑटोमेटिकली ही हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट हुई है। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको अगली स्क्रीन पे खोलूंगा, तो यहाँ से इसको मैं जूम कर लेता हूँ और एम एम प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जो सेकंड नंबर पर है। उससे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और जस्ट वी प्रेस करने के बाद हम एरो प्रेस करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। सारा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा और हम इसको कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी बना ली। अब ये देखें, फिर ये कॉपी जुम्मा मुबारक अलग हो गया, ये जुम्मा मुबारक आ गया। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इस लेयर पे और यहाँ से मैंने इसको कलर कर देना है ब्लैक। तो मैंने यहाँ से इस फाइल को क्लोज करूंगा और सेव कर दूंगा। अच्छा ये दूसरी तरह जाएगी, मैंने दोनों लेयर्स को कॉपी किया और यहाँ लाने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जब भी छोटा करें किसी भी चीज को तो शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके छोटा कीजिएगा ताकि वो एक सेल के अंदर ही हो। जब मैं कंट्रोल अल्टर प्रेस नहीं करूंगा तो वो इस तरह छोटा, मतलब कि इतना हो रहा होगा, मतलब कि प्रोपोर्शन खराब होगी। तो अल्टर और शिफ्ट और अल्टर प्रेस करेंगे तो वो एक दोनों साइडों से, टॉप से भी, बॉटम से, लेफ्ट से भी, राइट से भी एक जैसा छोटा होगा। अगर तो इसको मैंने इसको सेंटर में लाइन किया तो लेयर 2 जो है हमारी जो मुबारक की है उसको हमने कर दिया पर्पल कलर। और जो हमारी लेयर 3 है जो हमने जो मुबारक इंग्लिश में कॉपी किया था वो आ गया हमारे पास ब्लैक कलर। एक तो हमारे पास आई है, हाँ चलो जी। यार एक तो हमारे पास आई है पोस्टर। मुझे इसके लिए फोटो चाहिए या कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, तो हम कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए अब हम अपना बना लेते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल। नहीं भी है तो ऐसे फिलहाल छोड़ देते हैं। और मेरे पास सोशल मीडिया आइकन्स का एक रखा हुआ था ना, मुझे भूल जाता है।
ध्यान रख मुझे भी अभी कुछ चीजें सेव भी करी थी मैंने क्लास के लिए, तो उसकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से पहुंचा था तो बस क्लास के लिए मैं बैठ गया। मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कहाँ सेव किया था। यहाँ पे आ गया डाउनलोड में सेव करने की कोशिश करती है या तो फाइल में कोई एरर है जिसकी वजह से डाउनलोड हो रहा है तो शो नहीं हो रहा यार। मैं राइट से ट्रैक किया तो अपने कार्डबोर्ड के ऊपर में ले आया, इसमें डबल क्लिक किया, मार्केट रूम सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दी। एंड तब मेरे पास से ये बच गया, मैंने इसको उठाया और अपने पे लेकर आया और मैंने इसको राइट क्लिक करके इसको भी कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करता मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको छोटा किया इसके पिक्सल लूज हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको राइट करके स्मार्ट किया, मैं जब इसको छोटा करूंगा तो इसके पिक्सल इतने लूज नहीं हो रहे। ठीक है, अभी मैंने जूम किया हुआ, अब ये देखा। हमें इतना रखना है कि हमारी अलाइनमेंट सही है। जब मैंने इसको देखे कि मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे लोगों से जाके अटैच हो रही है कि ये अलाइन है, खुद बता रहा है वो मुझे। मैंने यहाँ रख दिया और कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये जो आपने ग्रिड लाइन शो करी थी वो हाइड हो जाएंगे और दोबारा प्रेस करेंगे तो शो हो जाएगी। मैंने चेक किया कि अब मेरा डिजाइन थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ चीजें मजीद ऐड कर सकते हैं, जैसे अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ एक मीनार ऐड करते हैं। हम देख लेते हैं, इसमें कोई अच्छी सी मिलती है हमें तो हम लेते हैं, वही मिलती तो हम मेहराब देख लेते हैं। मेहराब, अगर नहीं आप मिल रही आपको तो आप जाएं इलस्ट्रेटर के ऊपर और अपना मेहराब बना लें, पेन टूल सेलेक्ट करें और ये रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रिफ्लेक्ट किया। जल्दी करें, जल्दी जल्दी का जैसे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये वाला बना उससे एक मैंने पेन टूल कलर सिलेक्ट किया हुआ था, यहाँ से मैं पेन के ऊपर नहीं आउटलाइन के ऊपर जाऊंगा।
मेरे राइट साइड का नारा होगा, मैंने इसी को रिफ्लेक्ट किया इधर के पास, मैंने इसको क्लोज किया। पार्ट फाइंडर के ऊपर आऊंगा मैं, एंटर होगा पार्ट फाइंडर के नाम से मेरा पार्ट, और मैंने को मर्ज कर दिया, मर्ज हो जाएगा। और मैंने इसमें बना दिया आउटलाइन, और आउटलाइन को मैंने कर दिया ज़्यादा। ये गया मेरे पास मेरा, अब इसको मैं इसको ला के ड्रैग करूंगा यहाँ पर, इसकी आउटलाइन तो ज्यादा ही आ रही है, मुझे मिडिल से चाहिए, देखिए वहाँ पर इसकी आउटलाइन को मैंने आता था 20 पर, और इसमें सेव करूंगा तो ये मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जाके मास्क पे जाऊंगा, तो यहाँ से इसमें मैं मास्क करूंगा तो ये नीचे से रिमूव हो जाएगा। आपका ये पोस्टर इस तरह बन सकता है, सही है। और अगर आप कोई तस्वीर यूज करना चाहें, अब मैं इसी पोस्टर को मैं यहाँ पे थोड़ा हाइड करता हूँ, वो इन दो लेयर्स को मैं मजीद छोटा कर लेता हूँ, और इसको ले आया है यहाँ पर। यहाँ से आप कोई भी एक रेक्टेंगल में उसका फिल बंद करेंगे फिलहाल, और स्ट्रोक देते हैं इसको लेफ्ट का, 2 3 पीएफ ले लें, और इसको भी आप मास्क करें, ग्रेडियंट मास्क, ताकि इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो। अगर इस तरह नहीं करना तो मास्क की विशेष डिलीट करें इसको, यहाँ से इरेजर टूल के ऊपर जाए, ये इरेजर टूल, और इसको राइट क्लिक करके इसको रस्टराइज दिया कर दें। अभी ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसको रिमूव नहीं करेगा, इसको रस्टराइज कर देंगे तो ये एक रेक्टर फॉर्मेट बन जाएगा। और यहाँ से जाने के बाद इरेजर से जाए, इरेजर का साइज बड़ा कर लो, ये बहुत हार्ड इरेजर है। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको हार्डनेस से इसकी 20% पे लिए, इसको आप ये रिमूव करेंगे तो वह अच्छे से रिमूव हो। कंट्रोल टी प्रेस करके इसका सेव रखें, और इसी ये कॉपी बनाए कंट्रोल जे से, और इसको यहाँ रखें, कंट्रोल एफ प्रेस करके लाइब्रेरी देखेंगे कि ठीक है कि नहीं, यहाँ से देख लें। दोनों को कलर कर रहे, कलर करें, दोनों का साइज थोड़ा सा छोटा करें। अब यहाँ पे आप इसमें जो मैं की किसी फजीलत के ऊपर पुराने पाक की आयत लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट पर बनाते हैं, और यहाँ पर सही कंट्रोल टी प्रेस करें, इसमें फिर ऑटो कर लें,
खुला करते हैं ब्लैक मैं जस्ट इंग्लिश टेक्स्ट लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। जी हाँ किया आपके दो पोस्टर इस तरह बन सकते हैं। मजीद इसी के ऊपर एक ही पोस्टर के ऊपर रहते हुए आपको डिफरेंट तरीके से सोचने के ज़ाविये दे सकता हूँ। तो इतना दीजिएगा मुझे बस। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। टेक्स्ट बंद कर दिए और यहाँ पे मैं ले आता हूँ मौत। मौत जी मिल जाए इससे हमारे पास ये आ रही है। ये कहते हैं क्या है ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अपने कैनवस पे ले आओ। फिर आने के बाद मैंने इसको नीचे किया। मैंने ब्लेंडिंग चेंज कर ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखा कि किसी और ब्लेंडिंग मोड मेरे पास अच्छा आता है कि नहीं आता। ये आगे हल्का सा डार्क भी है लाइट भी और ओपेसिटी कम कर इस तरह भी आप बना सकते हैं। उसके बाद बता देते हैं और सही तो बता देते हैं। आप लोग को मीनार ले लेना क्लॉक टावर ले लेते हैं। सीएनजी में देख लेते हैं सीएनजी में है। सीएनजी में से देख रहे हैं अगर अभी बैकग्राउंड हमें रिमूव ना करना पड़े वरना आप खुद ही कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव। ये मुझे अच्छी लग रही है इसको कॉपी कर लिया और मैं इसका लाऊंगा अपने बैकग्राउंड को। मैंने इसको पेस्ट किया। मैंने पेस्ट किया तो पहले मैंने वेक्टर बनाया वेक्टर राइट क्लिक करा तो विंडोज पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज जब हम खोल लेंगे तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो रिमूव बैकग्राउंड आ जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं आप कहते हैं मैनुअली कैंटिन से भी रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। आपके देना कुछ वेबसाइट है जैसे रिमूव पीजी के नाम से एक है उससे भी आप कहते हैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव हो गया मेरे फेस पे यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड। वो झटपट काम हो गया। ये रखते हैं यहाँ पे इसको मैंने रखते हैं बहुत बड़ा फिर हाँ ठीक है इसको इतना रख सकते हैं। बाकी इसको दूसरे तरीके से अगर देखना चाहें तो रखें इसको रेक्टेंगल कलर कर दो इसको अच्छा और इसके अंदर रेक्टेंगल रखा मीनार के नीचे और उसको क्लिक कर दिया इसके अंदर। इसको टी प्रेस करके थोड़ा छोटा कर दिया। जस्ट एग्जाम्पल दें कोई क्लिक लिखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम देख रहे होंगे एक ही कैनवस रखा हुआ है और कितने स्टाइल से हम पोस्टर डिजाइन कर पा रहे हैं इसके ऊपर बड़ी आसानी से। आप में से बहुत से लोगों ने पोस्टर डिजाइन किए अच्छे किए अच्छी बात है कोशिश की आप सबने
अच्छी फोटो आपको लिया था। देख सकते हैं। अच्छा, अब हम ये काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने जो हमने ये यूज किया है रेक्टेंगल, इस पे जाएंगे और इसको कर देंगे मास्क, और यहाँ से इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट मास्क करेंगे, ये थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा हमारे बैकग्राउंड से। और इसको करेंगे दोबारा से अपने पर्पल वाला कर, जी ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक ब्रश टूल लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं एक कलर कर लेता हूँ, जैसे रेड कलर मैंने सेट किया, रेड कलर किया, तो इसका मैंने ब्लेंडिंग मोड चेंज किया, तो देखें ये कितना खूबसूरत सा एक इफेक्ट दे रहा है। तो देखें जो भी देखेंगे उसके अंदर एक अलग इफेक्ट दे रहा होगा आपको। इसमें देखें लाइट से ऐड हो जाएगी, ये देखें जो जे करके थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, और इन दोनों को पकड़ के अपने मीनार के ऊपर लाए, इसको भी क्लिक करके फिर इसको बैकग्राउंड, ये ये थोड़ा शार्प हो रहा है, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है। आप दोनों को रखें और इन दोनों का अलग अलग लैंड में ऑप्शन करके देख लें, इसमें ज्यादा आपकी विजिबिलिटी अच्छी आ रही है। जो रखना चाहें वो रख लें, नॉर्मल रख लेता हूँ, हटा भी देता हूँ, रख लेता हूँ। सिंपल सिंपल पोस्टर है, बहुत क्विकली बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी में एक बैकग्राउंड मैंने सबसे पहले एक कहते हैं ना पैटर्न यूज किया था बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये था, हटा दिया मैंने उसको, और मैंने एक और बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करते, मैंने एक कहते हैं ना सर्किल लिया और ड्रॉप किया अपने कैनवस के ऊपर, फिर मैंने उसका बंद कर दिया, तो मैंने जो स्ट्रोक है वो रख लिया एक कहते हैं हैवी स्ट्रोक, तो मैंने यहाँ रखा, दोबारा इसको बनाया और इसको मैंने कलर कर दिया अपना पर्पल, और यहाँ से आने के बाद मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया, मुझे जहाँ ये अच्छा लगेगा कोई अच्छा सा इफेक्ट दे सके। देखिए एक ही लाइट सा इफेक्ट आया, मैंने इसको रखा मेरे हाथ के नीचे, तो इसको मैंने दोबारा से कंट्रोल जे किया, थोड़ा सा डार्क हो जाए, और इन दोनों लेयर्स को पकड़ के कंट्रोल जे किया, और इसकी मैंने प्लेसमेंट चेंज कर देता हूँ। अच्छा लगा, मैं जाने से बाद मैंने इसकी ऑफिस से कर देता हूँ। ये एक अलग पैटर्न बन गया आपका, बैकग्राउंड वही है। आप उसके ऊपर आप पैटर्न यूज करना चाहें आप पैटर्न भी लगा दें, थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाएगा आपको। और मैंने जुम्मा मुबारक जो लिखा था मुझे थोड़ा सा डिम लग रहा है, मैंने उस पर राइट क्लिक किया और ड्रॉप शेडो पे जाने के बाद तो ये ड्रॉप शेड ऐड हुआ, और इसकी ऑपेसिटी कर दी मैंने 100%, और साइज मैंने कर दिया बिल्कुल 1/3 कितना होगा। डिस्टेंस भी मैंने सर बिल्कुल मामूली से कर दिया, ताकि स्प्रेड भी हमने इसको जो फैला होगा वो ज्यादा विजिबल ना हो। अब ये देखिए मैं ड्रॉप शेडो बंद करता हूँ तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो रही है, और जब मैं वो कर रहा हूँ थोड़ी सी डार्क हो जाती है।
हो गया। ये हमने कुछ जल्दी जल्दी से आज एक ही कैनवस पे रहते हुए, एक ही कैलीग्राफी के ऊपर रहते हुए वो पहले पोस्टर डिजाइन किए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यकीनन समझ में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। तो बताएगा कुछ समझ आए किसी को? यस सर, बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल आप करना चाहे तो? सर मैं पूछ लेता हूँ, चैट में हम पूछ लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आप उनको आंसर कर दीजिएगा। जी ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली वो पूछ सकता है। सर ये जो जैसे पिंटरेस्ट है, इसी तरह पीएनजी ट्री, तो हम इमेज कौन सी डाउनलोड करनी होती है, कौन सी 3D में, एचडी में? एचडी में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है, आप जस्ट सिलेक्ट करते हैं, गूगल पे जाएं, आपने कोई भी पिक्चर डाउनलोड करनी है ना। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कौन सी पिक्चर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे रैंडम बता दें मुझे, कोई भी बोले। सर रैंडम तो कोई नहीं याद आ रहा। चले सोशल मीडिया आइकन हम डाउनलोड कर लेते हैं। सोशल मीडिया आइकन और पीएनजी भी दिखते हैं साथ। सही, अब हमारे पास ये वेबसाइट्स कुछ खुल जाएंगे। सबसे ऊपर तो फ्लैट आइकन है, यहाँ से आपको दुनिया जहाँ के आइकन है वो फ्री में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है फ्री पिक के नाम से। यहाँ पे आपको बड़े बड़े टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है इसलिए। सोशल मीडिया आइकन, जैसे क्या लिख दें 3D, तो उसको सर्च करें। ऑल इमेजेस पे जाएं और यहाँ पे आ जाइए। ये देखें, बड़े खूबसूरत खूबसूरत आपको डिजाइन मिल जाएंगे। जो आप डाउनलोड करना चाहें उसको डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा आइकन्स है, बहुत सारी वेबसाइट जो जो शो होती है, जहाँ से आपको मतलूबा नतीजा मिल जाए आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। पीएनजी ट्री है, यहाँ से क्वालिटी अच्छी डाउनलोड हो जाती है। और उसके अलावा कोई फ्री स्टॉक इमेजेस जो है वो एक वेबसाइट है अनस्प्लैश। ये यहाँ से हाई क्वालिटी के अंदर आपको इमेजेस मिलती है। तो ये वॉलपेपर भी है, जो भी आप ढूंढना चाहें आपको मिलेंगे। जब डाउनलोड होंगे तो वो बहुत ही आउटक्लास क्वालिटी के अंदर होते हैं। फुल एच डी के अंदर डाउनलोड होंगे, टेक्सचर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। चलिए हम ये जैसे कोई इस्लामिक सर्च करने फिलहाल। सही है, इस तस्वीर को आप दोबारा से ओपन करें और जब इसके डाउनलोड पर जाएंगे, चाहिए $4 की दे रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और अपने कैनवास पे लाए थे, यहाँ पेस्ट करें। सबसे पहले इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर ले, इसको जाए कर बैकग्राउंड रिमूव कर ले। ये मेरे पास आई थिंक 2023 का वर्जन है, तो मेरे पास ये बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन आता है। अगर प्रीवियस कोई वर्जन है 16, 17, 18, 19, तो आई थिंक उसके अंदर ये बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन नहीं होगा। आप इसको जस्ट लाना है दोबारा से और स्मार्ट ऑब्जेक्ट करे, कुछ वाला तो गया। आपकी इमेज बिल्कुल रेडी होगा, इसको हटा दें आप। इसको भी हटा दें।
तो जो भी कहते हैं ना वेब आपको तस्वीर ढूंढनी है वो गूगल पे सर्च करें बेशक, और जहाँ से आपको मतलब का नतीजा मिल रहा है आप उसको वहां से डाउनलोड करें। अगर नहीं मिल रहा है आपको, आप गूगल पे जाके जैसे तस्वीर है एच जी पिक्चर लिखें, एच जी इमेजेस, इसमें सर्च करें, इमेजेस पे जाएं और यहाँ से टूल्स पे जाएं और यहाँ साइज पे जाने के बाद लार्ज कर दें। अब जितनी भी लार्ज इमेजेस कहते हैं तस्वीरें होंगी वो यहाँ आपको शो देंगे। आप यहाँ से जाकर टूल्स पे जाने के बाद कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एक है ये कुछ है भी आता है यहाँ पे। ये रूलर भी ऐड हो सकता है, एक्स्ट्रा गाइड भी है, शो कहते हैं ग्रिड भी है, ग्रिड भी शो हो जाएगी, इसमें बॉक्स बने हुए आ जाएंगे। इस बॉक्स के ऊपर आप कहते हैं मजीद एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, थिंक मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा। काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, जरा वो नेटवर्क इशू हुआ था तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। अच्छा, व्यू के ऑप्शन में जाएंगे और शोज के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे आप ग्रेड लाइन भी शो कर सकते हैं, ये गाइड्स भी शो कर सकते हैं। जो मैंने लगाई है वो गाइड्स हैं, ग्रेड जो है पूरे इसके स्क्रीन के ऊपर बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे, जैसे चार्ट होता है हमारा, तो ये यहाँ से भी शो कर सकते हैं और आप मैनुअली भी लगा सकते हैं। ज्यादा बेहतर ये कि आप मैनुअली लगा लें ताकि आपको पता हो कि आपने दोनों साइडों से कितना कहते हैं मार्जिन रख के काम करना है। जी मजीद कोई सवाल? सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, सबसे मैंने पूछ लिया, तो क्योंकि सर अवेलेबल नहीं है और हमारी टीम कोऑर्डिनेटर का भी नेट का इशू था, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि जैसे ही फिर आपका काम फिनिश हो तो फिर आप वाइंड अप कर लेंगे हम सेशन को। जी ठीक है। कोई आप असाइनमेंट जो पहले बच्चों ने सबमिट किए उनके ऊपर कुछ रिव्यू देना चाहें वो दे दें, या फिर अगर आप कह रहे हैं कि सेशन को वाइंड अप करते हैं तो फिर वाइंड अप कर लेते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं, जैसे अभी आप हमारे पास आया था, नहीं होगा। अच्छा, एक भाई ने भी हमारे पास एक वो पोस्टर शेयर किया था जिसको मैंने बोला था स्ट्रेच किया हुआ है आपने काफी ज्यादा टेक्स्ट। मुझे अपने भाई है या बहन है मुझे याद नहीं है वो कौन था, नंबर प्लेट नहीं है मेरे पास उनका, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर। जब भी आप टेक्स्ट किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करें, मतलब छोटा या बड़ा करें, तो ऑल्ट शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके साथ छोटा कीजिएगा, सही है। और उन्होंने भाई ने या बहन ने जो किया था वो इस तरह कर दिया था, सारा टेक्स्ट। सोशल मीडिया आइकन इसी तरह थे, सही है। अच्छा, हमारी एक बहन का भी एक सवाल था, आई थिंक मुझसे उन्होंने प्रीवियस पूछा था, वो पोस्टर डिजाइन करी थी, मैंने उनको बोला था ये आपने जो बनाया वो थोड़ा सा डार्क हो किया और जो दोबारा बनाया वो थोड़ा सा लाइट हो गया, ऐसी ही है। आई थिंक मुझे उनका नाम याद नहीं,
तो उनसे मैंने एडजस्ट कराया था। ये मैंने एक डार्क कलर लिया और एक लाइट ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ। ये इसी का थोड़ा सा लाइट वर्जन ले लेते हैं। थोड़ा सा मेरा लाइट को मैंने दोनों दो के पास रख के देखा, एक थोड़ा सा लाइट है और एक थोड़ा सा डार्क है। अब मुझे इन दोनों के दरमियान का हिस्सा चाहिए, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट पे गया और यहाँ पे ब्लेंड पे जाने के बाद मैं का ब्लेंड कर दिया मैंने, और दोबारा मैं गया ब्लेंड के ऊपर और ब्लेंड ऑप्शन पे गया, स्पेसिफिक स्टेप पे जाके और मैंने लगा दिया 2 स्टेप। ओके थोड़ा सा मैं आने को समझ में आ रहा है। ब्लैंक किया इसको, एक ब्लैंक किया और दोबारा ब्लैंक पे जाने के बाद ब्लैंक ऑप्शन पे गया, कलर्स पे जाने के बाद स्पेसिफिक स्टेप करके और कर दिया। अब ये देखो, अब मेरे पास एक लाइट से डार्क की शेड बनी है। अब मुझे चाहे ये चाहिए, ये इन दोनों के दरमियान का चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब एक ही कलर के मतलब लाइट और डार्क के 5 वर्जन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ से आसानी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद इसको एक्सपेंड कर देता हूँ तो राइट क्लिक करके कर दिया था। अब मेरे पास डिफरेंट कलर आ गए, इसके ऊपर जो रखेंगे आपको आसानी से पता लगता रहेगा कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है। ये देखिए